दोस्तों नमस्कार। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है यूपी बोर्ड में 2002 में 3 में 5 में 8 में 10 में आया है कि निम्न समीकरण जो 3 समीकरण दिए हैं इन्हें आव्यूह विधि से हल करो। इन समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड के गुणांक लिख लेता हूँ। एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक -2, जेड का गुणांक 3, तो मैंने इसको लिख लिया। अब x का गुणांक 3, वाई का गुणांक 1, z का गुणांक -1 मैंने लिख लिया, और x का गुणांक 5, वाई का गुणांक 3, z का गुणांक 2 मैंने इसको लिख लिया। और गुणा में x y z लिख लिया, और इक्वल में जो दिया है 11 2 33 इसको लिख लिया। अगर हम इसका इसमें गुणा करें तो यही इक्वेशन मिल जाएगी। देखो x का 1 में किया x, y का 2 में किया तो -2y, और 3 का z में किया तो 3z = 11 मिल रही। मतलब इन जो हमें इक्वेशन दे हैं इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म की मैं तुलना ax = b से कर दे रहा हूँ। a का मतलब a वाली जो मैट्रिक्स है इसको मैट्रिक्स a कह दे रहा हूँ, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z को कैपिटल X कह दे रहे हैं, = 11 2 3 को जो कॉलम दिया है इसको b कह दे रहा हूँ। अब चूंकि हमें x y z की वैल्यू निकालना है तो x को अकेला रहने दो, बाकी इसको a को इधर भेज दो। तो क्या करें, ए इनवर्स का दोनों ओर हम गुणा कर दे रहे हैं। तो ए इनवर्स a इंटू एक्स = ए इनवर्स b। हम जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है, तो ए इनवर्स आई हो जाएगा। आई का एक्स में गुणा करेंगे तो आई हो जाएगा, यानी एक्स हो जाएगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स = ए इनवर्स b। अब हमें क्या मिल गया, कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स b। इसको समीकरण ए कह दे रहे हैं। अब हमारा उद्देश्य है कि ए इनवर्स निकालना और उसमें b का गुणा करके उसको बराबर x स्मॉल x y z के करना। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मुझे एडजॉइंट निकालना है और डिटरमिनेंट ए निकालना है। तो डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए, जो ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए ए जो मैट्रिक्स है इसको मैंने इस बॉक्स में लिख लिया। अब स्टार्टिंग के 2 कॉलम रिपीट कर ले रहे। पहला कॉलम क्या 1 3 5 मैंने लिख लिया, दूसरा कॉलम -2 1 3 इसको लिख लिया। ये सेरस मेथड कहलाता है डिटरमिनेंट निकालने का। तो डिटरमिनेंट ए यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 1 का 1 के साथ जो आया 2 के साथ, -2 का -1 के साथ 5 के साथ इसको किया, 3 का 3 के साथ इसको किया। अब इधर से गुणा करेंगे तो माइनस लगा लेंगे, तो मैंने माइनस बाहर लगा लिया। 5 का 1 का 3 के साथ गुणा किया, 3 का -1 1 के साथ, तो 3 -1 1, 2 का 3 के साथ -2 के साथ इसका गुणा करके एंड इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आया 39 आया। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 39 है। इसको मैंने सॉल्व किया, आप देख सकते हो। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 39 आई। हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो उसका इन्वर्स निकालना संभव है, इसलिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना संभव है, यानी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी ए इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो अब ए इन्वर्स, अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। अब एडजॉइंट निकालने की 2 मेथड होते हैं, हम स्मॉल मेथड यूज कर रहे हैं। अब मुझे ये सही लगता है। अब इससे पहले मैंने यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बताया है, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं क्या किया, जो मैट्रिक्स थी उसको मैंने ये लिख लिया इस बॉक्स के अंदर। अब स्टार्टिंग की 2 रो और 2 कॉलम को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो पहला कॉलम क्या है 1 3 5 मैंने इसको लिख लिया, दूसरा कॉलम क्या -2 1 5 3 इसको लिख लिया। अब स्टार्टिंग की 1 रो और सेकेंड रो मैंने इसको रिपीट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पहली रो और पहला कॉलम को इल्यूमिनेट कर दे रहा हूँ, यानी ख़त्म कर दे रहा हूँ। जो बच रहा है उसका गुणा कर रहे हैं। अब गुणा करने में क्या कर रहे हैं कि इनका में रो वाइज यानी कॉलम वाइज गुणा करेंगे और रो वाइज लिखेंगे। तो 1 का 2 के साथ 2, 3 का -1 के साथ तो -1, लेकिन इधर से करेंगे तो माइनस लगाएंगे तो -3। अब क्या करेंगे, 3 का 3 के साथ 9 और 2 का 2 के साथ -2 का 2 के साथ तो -4, लेकिन इधर से माइनस लगाएंगे तो मैंने लिख लिया। अब -1 के साथ -2 का -1 के साथ तो +2, लेकिन 3 का 1 के साथ 3, तो मैंने इसको लिख लिया। इसी प्रकार में -1 का 5 के साथ तो -5 और 2 का 3 के साथ तो 6, लेकिन इधर से करेंगे तो -6। और 2 का 1 के साथ 2 और 3 का 5 के साथ 15, तो 2 -15, और 3 का 3 के साथ 9, लेकिन -1 का 1 के साथ तो -1, लेकिन +1 आ जाएगा।
3 का 3 के साथ 9, 5 का 1 के साथ -5, 5 का 2 के साथ -10 और 1 का 3 के साथ -3, 1 का 1 के साथ 1, 3 का 2 के साथ -6। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो -3 + 3 प्लस माइनस के प्लस हो जाएंगे, 3 2 5 आ गया, माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 4 13 आ गया, और 3 में -3 में से 2 गया तो -1, 6 और -5 11, 15 में से 2 गए तो -13, 9 और 1 10, 9 में से 5 गए 4, -10 -3 -13 और माइनस प्लस हो गया तो 6 और 1 7। हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अब मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या निकली थी 39 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला ए वाला, तो मैंने इसको रख लिया। अब ये डिटरमिनेंट बटे में था तो मैंने 1 अपॉन कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स निकल आया। हमारा पहला समीकरण था कि x बराबर ए इनवर्स बी, बी की वैल्यू क्या है 11 2 3, ए इनवर्स हमारा निकल के आ ही गया है। अब मैं इसमें समीकरण 1 में ए इनवर्स और बी की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो x की जगह कैपिटल X की जगह स्मॉल x/z, ए इनवर्स की जगह तो 1/39, ये मैंने मैट्रिक्स लिख लिया, और स्मॉल यानी कैपिटल B की जगह 11 2 3। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो स्मॉल x/z मैंने यही लिखी है, 1/39 बाहर निकाल लिया। अब हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं कि पहली मैट्रिक्स की पहली रो दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक ही कॉलम है, तो 5 का 11 के साथ, 13 का 2 के साथ, -1 का 3 के साथ मैंने गुणा कर लिया। इसी प्रकार सेकंड रो में -11 का 11 के साथ, -13 का 2 के साथ, 10 का 3 के साथ, ये मैंने गुणा कर लिया, लिख लिया। अब 4 का 11 के साथ, -13 का 2 के साथ, 7 का 3 के साथ गुणा कर लिया, लिख लिया। 1/39 बाहर है, इनको मैंने सॉल्व कर लिया, ये लिख लिया। अब सॉल्व करने 11 5 जा 55, 13 2 जा 26 और माइनस के 1 3 -3 आ गया। 11 का 11 के साथ -21। इसी प्रकार ऐसे मैंने सॉल्व कर लिया। तो इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो आया 81 - 3। अब मैंने इसको आगे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसकी जो मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आई 78 माइनस के 127 39। अब 1/39 बाहर थे, तो इस 1/39 का मैंने अंदर भाग दिया, तो ये 2 बार गया 78, इसमें भाग दिया तो माइनस के 127/39 और 39 का 39 से 1 आ गया। अब मैंने इसको अलग अलग कर दे रहे हैं, तो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू माइनस के 127/39 और z की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये जो मैट्रिक्स था, जो हमारी इक्वेशन थी, इसकी जो मैट्रिक्स विधि से सॉल्यूशन क्या निकल के, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -127/39 और z की वैल्यू 1, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन और दिया है, निम्न समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करो। देखो यूपी बोर्ड में 2006 में, 8 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में, 22 में आया है। ये 3 समीकरण दिए हैं, इनको सॉल्व करना है, x y z की वैल्यू निकालना है। तो वही मैं इसको इस फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स x y z और ये कांस्टेंट है, इसको x = b कह दे रहा हूँ मैं। वही ए इनवर्स से दोनों ओर गुणा कर दे रहे, तो इस कैपिटल X बराबर ए इनवर्स बी। हमारा पहला उद्देश्य ए इनवर्स निकालना है, तो मैंने ए इनवर्स यहाँ निकाल लिया, ये हमारी मैट्रिक्स मिल गई। अब बी रखी है 115 मैंने ये रखा। अब इनका मैं क्या कर रहा हूँ कि गुणा कर ले रहा हूँ, इसका मैंने गुणा कर लिया, तो ए गुणा करने के बाद ए निकल के आया। अब इसको मैंने सॉल्व कर दिया, यानी माइनस के 1/9 का इसमें गुणा करने के बाद तो ये क्या निकल के आया 1 -3 और 2। तो मैं इसके कैपिटल X बराबर क्या था स्मॉल x/z, तो अलग अलग कर दे रहे, तो x की वैल्यू क्या आई 1, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू 2। तो मैंने वही लिख दिया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, z की वैल्यू 2। तो इस प्रकार ये जो समीकरण दिए थे इसका सॉल्यूशन हो जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे सवाल हैं। देखो दोस्तों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी किया था ये वाला क्वेश्चन है। देखो ये 10 नंबर का है, ये सारे बोर्ड में आए हुए हैं। आगे भी ये दिया है, देखो ये 13 नंबर का है, 14 नंबर का, 15 नंबर का। इनको आप सॉल्व करिएगा, आव्यूह विधि से हल करना है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो हमें लिख दीजिए या हमें भेज दीजिए, हम सॉल्व करके भेज देंगे। थैंक यू।